दोस्तों, अक्सर गोरे लोगों को ब्लैक लोगों से ऊपर माना जाता है। पिछले हजारों सालों से दुनिया भर में रंग के आधार पर भेदभाव चलता आया है। अमेरिकन और यूरोपियन खुद को अफ्रीकन और एशियन से ऊपर और समझदार मानते हैं। हालांकि आज के लोग भेदभाव को गलत बताने लगे हैं और आमतौर पर यह भी कह देते हैं कि स्किन का कलर नहीं बल्कि इंसान का स्वभाव देखना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं लोग अब भी गोरे रंग से ज्यादा प्रभावित होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय पर दुनिया में सभी इंसानों का रंग काला हुआ करता था। मानव सभ्यता की शुरुआत काले रंग से ही हुई थी, पर आज दुनिया के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग रंग के लोग देखने को मिलते हैं। इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के लोगों के स्किन कलर में काफी अंतर देखने को मिलता है। लेकिन आखिर हम इंसानों की स्किन में ये कलर चेंजेस क्यों और कैसे आया? आखिर कैसे इंसानों ने काले रंग से गोरे रंग को अपनाया और अफ्रीका और एशिया के लोगों के लिए स्किन का कलर ब्लैक होना क्यों जरूरी है? आज के इस एपिसोड में हम इसी पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मेरा नाम है अनिरुद्ध और चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड्स में जाना कि आज से करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में मानव सभ्यता का विकास हुआ था। इक्वेटर के पास मानव सभ्यता ने जन्म लिया था। उस समय इंसानों का कलर डार्क ब्लैक हुआ करता था। असल में डार्क कलर उन्हें अफ्रीका की भीषण गर्मी को बर्दाश्त करने में मदद करती थी। वह आराम से कड़ी धूप में घूमकर शिकार कर लिया करते थे। इसके अलावा डार्क कलर स्किन को सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता था। स्किन के डार्क होने के पीछे का कारण हमारी स्किन में प्रेजेंट मेलानिन पिगमेंट है। जिन इंसानों में मेलानिन पिगमेंट अधिक मात्रा में पाया जाता है उनका कलर ब्लैक होता है और जिन इंसानों में ये कम होता है उनका कलर व्हाइट होता है। यदि इंसानों में मेलानिन पिगमेंट ना हो और वह ऐसे रीजन में रहते हों जहां दिन भर सूर्य की तेज किरणें पड़ती हैं, तो उनकी बॉडी में मौजूद फोलेट डैमेज हो सकता है। फोलेट के कारण ही हमारी बॉडी में सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन होता है। अगर फोलेट डैमेज हो जाए तो सेल डिवीजन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएंगे और बॉडी की ग्रोथ पर नेगेटिव इफेक्ट होगा। इसलिए फोलेट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेलानिन का होना बहुत जरूरी है। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि स्किन का डार्क होना तेज धूप वाले इलाके में रहने वाले लोगों के लिए कितना जरूरी है। अब असल सवाल आता है कि आखिर स्किन कलर में इतने वेरिएशन कैसे आए? आज से करीब 1.25 लाख साल पहले ह्यूमंस ने अफ्रीका से बाहर निकलकर दूसरी जगहों पर बसाना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट अरेबियन पेनिनसुला का रुख किया और फिर उन लोगों ने मिडिल ईस्ट की ओर माइग्रेट किया। ये माइग्रेशन कितने बड़े स्केल पर हुआ होगा, इस बारे में कुछ भी क्लियरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगले 30 से 40 हजार सालों तक माइग्रेशन कंटिन्यू रहा। अफ्रीका के मूल लोगों में KIT लिगेंड जीन पाया जाता है। यह जीन प्रोटीन रिच होता है और इस प्रोटीन के कारण ही बॉडी में मेलानोसाइट सेल्स बनते हैं जो मेलानिन बनने के लिए जिम्मेदार होता है। माइग्रेशन के कारण यह जीन दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंचा और एक टाइम पर यूरोप और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लोग भी ब्लैक हुआ करते थे। लेकिन ज्योग्राफिकल लोकेशन में अंतर होने के कारण ह्यूमन बॉडी भी उस जगह के हिसाब से अडॉप्ट होती रही और उनका कलर ब्राइट होता गया। असल में पूरी धरती पर सूर्य की किरणें एक जैसी नहीं पड़ती हैं। अफ्रीका में केनिया, बोत्सवाना और तंजानिया जैसे इलाके इक्वेटर के करीब हैं, जहां सबसे अधिक सूर्य की किरणें पड़ती हैं। वहीं यूरोप भूमध्य रेखा से दूर है और यहाँ पर रात दिन के मुकाबले ज्यादा लंबी और ठंडी होती है। यहाँ रहने वाले लोगों की बॉडी में मेलानिन कम मात्रा में बनता है। इन लोगों के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा हार्मफुल नहीं है क्योंकि इन लोगों को अधिक मात्रा में सनलाइट नहीं मिल पाती। यूरोप में रहने वाले लोगों की बॉडी में SLC24A5 एंड SLC45A2 नाम के प्रोटीन डेवलप हुए, जिनकी वजह से मेलानिन की मात्रा में भी कमी देखी गई। इस तरह ह्यूमन के माइग्रेशन के साथ साथ जीन्स में भी म्यूटेशन आती रही। करीब 15,000 साल पहले इंसानों ने अमेरिका की ओर रुख किया। अफ्रीका और अमेरिका के तापमान में भी काफी अंतर देखने को मिलता है। यूरोपीय लोगों की तरह ही अमेरिकन को भी ज्यादा मेलानिन की जरूरत नहीं पड़ती और इसीलिए उनकी स्किन का कलर भी समय के साथ ब्राइट होता गया। अफ्रीका और एशिया में लोग शुरुआत से ही खेतीबाड़ी और पशुपालन किया करते थे। ये लोग दिन भर धूप में अपना पसीना बहाते हैं, इसी कारण इनकी स्किन और भी ज्यादा डार्क हो जाती है। वहीं दूसरी ओर यूरोपियन और अमेरिकन गोरे होने के कारण खुद को सुपीरियर समझने लगे। जब इन लोगों ने दुनिया पर रूल करना शुरू किया तो लोगों को लगने लगा कि गोरे लोग वाकई में ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग होते होंगे। धीरे धीरे इन लोगों ने रंग भेद की शुरुआत की। दुनिया भर में ब्लैक लोगों का शोषण किया जाने लगा, उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाने लगा। इतिहास गवाह है कि पिछले सैकड़ों वर्षों में एशिया और अफ्रीका से लाखों लोगों को गोरे लोग जबरन गुलाम बनाकर अपने साथ ले गए और उनके साथ खूब अत्याचार किया। अंग्रेजों ने गोरे रंग को एक प्राइड सिंबल बना लिया था
और धीरे धीरे लोगों के दिमाग में भी यही बात भरी जाने लगी। भारत में मुगलों, अंग्रेजों और जितने भी विदेशियों ने रूल किया, उनका कलर गोरा ही रहा है। इसी कारण भारतीय लोगों की मानसिकता में भी उसी तरह का बदलाव देखने को मिला। लंबे समय तक साइंटिस्ट इस बात से अनजान थे कि आखिर इंसानों की स्किन में इतना फर्क क्यों होता है, लेकिन वो इतना तो जानते थे कि इसके पीछे ज्योग्राफिकल फैक्टर है, लेकिन साइंटिफिक रीजन से वह अनजान थे। साल 1978 में अमेरिका ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसमें टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ था। इस सैटेलाइट के जरिए साइंटिस्ट को यह पता चला कि सूर्य से लाइट और हीट के साथ साथ कई तरह की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी निकलती हैं जो ह्यूमन के लिए हार्मफुल होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अधिक संपर्क से स्किन कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। यदि कोई गोरा व्यक्ति लंबे समय तक अफ्रीका की धूप में एक्सपोज होकर रहे तो उसे स्किन संबंधी बीमारी होने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। अगर आप सोच रहे होंगे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सिर्फ नुकसान पहुंचाती है, तो ऐसा नहीं है। इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बॉडी में विटामिन डी भी बनता है। आज के समय में विटामिन डी के कई सारे सोर्सेस हमारे पास हैं। कई फूड प्रोडक्ट से विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है, लेकिन पुराने समय में विटामिन डी का एकमात्र सोर्स धूप ही हुआ करती थी, और अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाए तो रिकेट्स जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। इसके बारे में आप सभी ने स्कूल में शायद पढ़ा होगा। शरीर में मौजूद मेलेनिन पूरी तरह से सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि कुछ सनलाइट को बॉडी के अंदर भी जाने देता है, जिससे विटामिन डी की कमी पूरी होती रहती है। यदि ठंडे इलाके में रहने वाले लोगों में अधिक मेलानिन होगा तो उनकी बॉडी को सही मात्रा में विटामिन डी नहीं मिल पाएगा। जियोग्राफिकल लोकेशन, जीन्स ट्रांसफर और म्यूटेशन के कारण ही दुनिया के अलग अलग देशों में लोगों की स्किन में इतना अधिक फर्क देखने को मिलता है। और यह फर्क सिर्फ इंसानों में ही नहीं, बल्कि जानवरों, पक्षियों, मछलियों और अन्य सभी जीव जंतुओं में भी देखने को मिलती है। यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी इस रीजन के अनुसार बदलाव देखे जाते हैं। दोस्तों, अफ्रीका में रंग भेद को समाप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी ने बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाए। रंग या जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करना आज मानव अधिकारों के खिलाफ और अनैतिक माना जाता है। किसी व्यक्ति के रंग के आधार पर उसे जज नहीं किया जा सकता, लेकिन आज 21वीं सदी में भी बहुत से लोग स्किन के कलर को गोरा करने के लिए बावले हुए रहते हैं। खास तौर पर कोरिया में यह बहुत अधिक देखा जा रहा है। लोग गोरे बनने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। साउथ कोरिया में तो लोगों को अपने सीवी में भी अपने कलर को मेंशन करना पड़ता है। कई कंपनियां हायरिंग पोस्ट में भी यह बातें लिख देती हैं कि सिर्फ ब्राइट कलर वाले लोग ही नौकरी के लिए अप्लाई करें। हालांकि भारत में इस तरह का कल्चर अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन हमारे देश में भी फेयरनेस क्रीम और गोरा करने वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ रही है। कई महान हस्तियां और सेलिब्रिटीज भी ऐसी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पैसा आते ही प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए अपनी स्किन का कलर ही बदलवा लिया है। लेकिन दोस्तों, असल में सच्चाई यह है कि ये स्किन कलर नेचुरल चीज है और यह कोई व्यक्ति खुद से डिसाइड नहीं कर सकता। वास्तव में स्किन कलर में जीन्स और जियोग्राफिकल लोकेशन भी काफी इंपॉर्टेंस रखती है। तो दोस्तों, ये थी ह्यूमन स्किन कलर की हिस्ट्री से जुड़ी पूरी जानकारी। इसके अलावा अक्सर लोगों के मन में एक और सवाल आता है कि अगर हम इंसान बंदर से विकसित हुए हैं तो आज भी बंदर क्यों हैं? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।